नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी बुक ट्यूबर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि बुक रीडिंग की जो हैबिट है, यानी जो पढ़ने की आदत है, वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको क्यों ज़रूरी माना जाता है। तो आज के एपिसोड में हम इनके 5 फ़ायदों के बारे में, या 5 ऐसे कारण कि बुक रीडिंग या पढ़ने की आदत क्यों होनी चाहिए, उसके बारे में। तो फ़ायदा नंबर 1, पहला फ़ायदा, किसी भी विषय पर अगर आप किसी के साथ चर्चा या परिचर्चा करना चाहते हैं, या आपकी जो बोलने की क्षमता है किसी भी विषय पर, वो बहुत बढ़ जाती है अगर आपके अंदर पढ़ने की आदत है। किसी भी किताब को या किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप पढ़ते रहते हैं लगातार, तो उस पे चर्चा परिचर्चा करने की जो क्षमता है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो इसीलिए पहला कारण पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके बोलने की क्षमता का विकास हो और आपका ज्ञान भी बढ़े। फायदा नंबर 2, जो आपकी एकाग्रता का जो स्तर है, जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो उसका उसका जो विकास है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते समय आप उसके कंटेंट, उसके विषय, उसके पात्रों पर काफ़ी सारा फोकस करते हैं, काफ़ी एकाग्रता के साथ उसको पढ़ रहे होते हैं आप। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसका लेवल आपका बढ़ता जाता है और आप किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पे फोकस करना जो है वो आपका बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो दूसरा फ़ायदा ये है किताब पढ़ने का या रीडिंग हैबिट का, कि जो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता का स्तर है, वो बहुत बहुत बढ़ जाता है। फ़ायदा नंबर तीसरा, जीवन में आगे बढ़ने में ये आदत बहुत सहायक होती है। कैसे? क्योंकि आपको बहुत सारा मार्गदर्शन चाहिए होता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे घर में और हमारे स्कूल में तो मिलता ही है हमें, लेकिन निजी जीवन में जो कई बार मार्गदर्शन चाहिए होता है वो हमें किताबों से मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ रहे हैं, तो उसके जो अनुभव आप पढ़ते हैं, वो साझा कर रहा है उस किताब में, तो वो सीधे सीधे आपको फायदा पहुंचाते हैं और आपके अंदर जो अनुभव है वो अपने आप आ जाता है उसके अनुभव को साझा करने से। तो पढ़ने का तीसरा फायदा ये है कि आप बहुत सारी जीवन की जो सफलताएं और विफलताएं हैं उनका सामना करना आपके अंदर आ जाता है अगर आप जीवनी या बायोग्राफीज पढ़ते हैं। तो ये तीसरा फायदा। चौथा फायदा, एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। क्योंकि पढ़ने का फायदा ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग हो रहा है, उसको सदुपयोग कहा जाता है। क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं रहे होंगे तो आप मोबाइल पे होंगे, आप टीवी में कोई ना कोई सीरियल देख रहे होंगे, कुछ ऐसे कार्यक्रम देख रहे होंगे जिससे कोई सकारात्मक ऊर्जा या परिणाम नहीं निकल रहा है। लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो वो आधा घंटा, 1 घंटा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। नंबर 1, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका सकारात्मक ऊर्जा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो आपके निजी जीवन में जो सफलता है उसको पाने में सहायक होता है। तो ये चौथा फायदा कि आपका जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका विकास बहुत होता है। पांचवा और आखिरी फायदा, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। यानी ओवरऑल जब आप पढ़ने की आदत आपके अंदर है तो आप अलग अलग विषयों पे अलग अलग तरह की किताबें, तो आपकी एक मानसिकता का विकास होता है। किताबों से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से एक मानसिकता का डेवलपमेंट होता है, यानी मानसिकता होती है। यानी कहते नहीं कि हम इस मानसिकता के हैं, हम उस मानसिकता के हैं, या फलां की मानसिकता दिख रही है उसकी बातों से। तो वो मानसिकता कहाँ से आती है? वो आती है उस ज्ञान से जो हम किताबों के जरिए या किसी भी तरह के लिटरेचर से, साहित्य से हम अर्जित करते हैं। उस ज्ञान से हमें हमारी जो है मानसिकता बनती है। तो एक सकारात्मक मानसिकता का विकास होता है अगर आप अच्छा लिटरेचर, अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसी मित्रता है जो आप किताबों से अगर करते हैं या पढ़ने की आदत से करते हैं, जो जीवन पर्यंत, यानी अकॉर्डिंग आपके पूरी लाइफ में आपको ये फ़ायदा देती रहती है। तो ये मैंने 5 फ़ायदे आपको बताए कि एक बुक रीडिंग की हैबिट क्यों होनी चाहिए, यानी पढ़ने की आदत किसी के अंदर क्यों होनी चाहिए। बच्चों के अंदर कोशिश करें आदत बचपन से डाली जाए, ताकि आगे चल के वो इन सब परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकें और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं ये आपको लाभ देंगे
और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें। और आपकी अगर कोई और प्रतिक्रिया है या कोई और फ़ायदा आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर फिर से चर्चा करूँगा। तो आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं और मेरे अगले वीडियो में मैं अगले अपने नए मित्र से आपको मिलवाऊंगा। तो आज का सफ़र यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, बाय बाय।